80-90 के दशक की एक ऐसे टैलेंटेड और दमदार अभिनेत्री जिन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी भारतीय सिनेमा के नाम कर दी। सदियों पहले तू ही था, सदियों पहले तू ही था। और आगे चलकर लेडी सुपरस्टार का टाइटल अपने नाम कर लिया और अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों दिलों की धड़कन बनी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली। जो थी खूबसूरती और अभिनय की अनूठी मिसाल और इनके चाहने वालों ने इनको नाम दिया हवा हवाई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। क्या आप जानते हैं कि ये टॉप अदाकारा एक फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर के प्यार में इस कदर पागल हुई थी कि बिन ब्याही उसके बच्चे की मां बन गई, और क्यों इन्हें एक शादीशुदा औरत का घर उजाड़ने का करार दे दिया गया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने प्यार को साबित करने के लिए इन्होंने अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी और फिर उसी भाई से शादी कर ली थी। टॉप अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। फीमेल सुपरस्टार का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम अय्यप्पन यंगर और इनकी मां का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे जिनके साथ एक्ट्रेस का बचपन बीता। 4 साल की उम्र में साल 1967 में श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म कंदन करुणी से एक बाल कलाकार के रूप में की। इसके बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री साल 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में ही हिट फिल्म जूली से की। इस फिल्म में इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था और लीड एक्ट्रेस के तौर पर हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म 16वां सावन से की, परंतु इन्हें असल पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता जितेंद्र नजर आए थे। सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक कई हिट फिल्मों में काम किया। सुना जा मेरे बादशाह तुम्हारे के लिए। जिनमें सदमा, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई जैसी कई फिल्में शामिल है। श्रीदेवी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। मैं हूँ तैयार हर इम्तिहान के लिए। फिल्मी करियर के दौरान स्वभाव से दयालु श्रीदेवी के मोहब्बत के चर्चे भी खूब होते थे। वे बोनी कपूर से शादी करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती से बेइंतहा प्यार करती थी। आज तेरे होठों की बांसुरियां पर मेरा नाम लिख दे। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती को छोड़कर बोनी कपूर का हाथ थामना पड़ा। कहा जाता है कि श्रीदेवी जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी तब वे बोनी कपूर को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। और बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और दोस्ती के खातिर मोना कपूर ने श्रीदेवी को अपने घर में पनाह दी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाए। बताते हैं कि इसी वजह से अभिनेता मिथुन श्रीदेवी पर हमेशा शक करते थे। मिथुन चक्रवर्ती को लगता था कि श्रीदेवी का बोनी कपूर के साथ अफेयर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीदेवी ने अपने प्यार को साबित करने के लिए बोनी कपूर को राखी बांधी थी। कहते हैं कि जब श्रीदेवी के साथ मिथुन के अफेयर के बारे में उनकी पत्नी योगिता बाली को पता चला तो उनके बीच बवाल हो गया था और धीरे धीरे मिथुन और श्रीदेवी के बीच दूरी आने लगी और कुछ समय बाद मिथुन और श्रीदेवी के परवान चढ़ते रिश्ते को ब्रेक लग गया और दोनों ने अपनी राहें एक दूसरे से जुदा कर ली। वहीं दूसरी तरफ एक ही घर में रहने की वजह से श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। किसी इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि जब उन्होंने बोनी कपूर को करीब से जाना तो उन्हें दिल दे बैठी थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी के प्यार में शादीशुदा बोनी कपूर इतना बेबस हो गए थे कि उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर
पर उनसे अपने दिल की बात कह दी। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर को उनके रिश्ते पर कभी संदेह नहीं हुआ, वे उन्हें भाई बहन समझती रही। लेकिन जब श्रीदेवी और बोनी कपूर का सच उनकी पत्नी मोना कपूर के सामने आया तो उन्हें गहरा धक्का लगा था। और हद तो तब हो गई जब मोना कपूर को श्रीदेवी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इसके बाद मोना कपूर ने बोनी कपूर से तलाक ले लिया और 1996 में बोनी कपूर ने मंदिर में श्रीदेवी से शादी कर ली थी। लेकिन बोनी कपूर से शादी करने के बाद लोगों ने अभिनेत्री को घर उजाड़ने वाली औरत का करार दे दिया। इस शादी के बाद अभिनेत्री श्रीदेवी और बोनी कपूर की दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर हुई। जानवी कपूर इन दिनों फिल्मों में खूब नाम कमा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम एक्टर जितेंद्र से भी जुड़ा था। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए। इसके चलते इनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगी। इस वक्त अभिनेता जितेंद्र भी शादीशुदा थे। कहा जाता है कि ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को अपने घर ले गए और पत्नी शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर किया। दोस्तों, बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने लंबे समय के लिए फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था और 15 साल बाद साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से हिंदी सिनेमा में पुनः कदम रखा। श्रीदेवी ने छोटे पर्दे पर भी कुछ टाइम बिताया और साल 2004 से लेकर 2005 में वे मालिनी अय्यर सीरियल में काम किया। साल 2004 में ही वे जीना इसी का नाम है में भी नजर आई थी। इसके बाद अभिनेत्री श्रीदेवी ने 2017 में आई फिल्म मॉम में काम किया। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब भी कोई और मेरे लिए मेरा काम करता है तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जीरो में भी काम किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले ही अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिंदगी गले लगा दे। दरअसल 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के बाथटब में डूबने से अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था। दोस्तों, श्रीदेवी को अपने फिल्मी सफर में कई अवार्ड्स मिले, परंतु उन्हें सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने साल 2013 में पद्मश्री अवार्ड के रूप में दिया था। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। दोस्तों, यदि आपके पास भी अभिनेत्री श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए अभी फिल्म हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहती है मुझे हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। दिल लगाकर हम ये समझे। 60 और 70 के दशक की एक ऐसी नृत्यांगना और लोकप्रिय अदाकारा जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कैबरे डांस के दम पर भारतीय सिनेमा जगत में खुद को उस समय के सबसे मशहूर डांसर के रूप में स्थापित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोल्ड सीन के दौरान उस दौर के एक नामी स्टार ने इस अभिनेत्री का भरपूर फायदा उठाया था? और क्या आप सोच सकते हैं कि उस एक्टर पर बुरा किरदार इतना हावी हुआ कि वो असल में ही हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर बैठा? और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर और को स्टार हंसते रहे, तालियां बजाते रहे और अभिनेत्री चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने कई मिनट गुजर गए लेकिन कट नहीं बोला। बाद में उस एक्टर की हरकतों से डरकर अभिनेत्री ने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और बाकी की जिंदगी गुमनामी के साए में गुजार दी। तो कौन है वो बदनसीब अभिनेत्री और क्या है एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 60-70 के दशक और गुजरे जमाने की अभिनेत्री फरियाल की, जिन्होंने अपने लोकप्रिय डांस के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, कई बार कलाकार शूटिंग में इतना खो जाते हैं कि उन्हें कट बोले जाने का अंदाजा भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही एक फिल्म में बोल्ड सीन के दौरान विलन अपने किरदार में ऐसा खोया कि अभिनेत्री असहज होकर चिल्ला उठी। अभिनेत्री फरियाल ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म में बोल्ड सीन के दौरान हुई घटना ने अभिनेत्री को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 1984 में आई फिल्म द गोल्ड मेडल काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म में एक बोल्ड सीन था। फिल्म में अभिनेत्री फरियाल, अभिनेता जितेंद्र और प्रेमनाथ जैसे एक्टर थे। प्रेमनाथ उस वक्त फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाते थे और इस फिल्म में एक सीन के दौरान प्रेमनाथ अभिनेत्री फरियाल के साथ जबरदस्ती करनी थी और सोफे पर लेटना था। लेकिन कहा जाता है कि प्रेमनाथ पर बुरा किरदार इतना हावी हुआ कि वो असल में ही हीरोइन के साथ जबरदस्ती कर बैठे। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ अभिनेत्री फरियाल को बाहों में भरकर सोफे से लुढ़कते हुए कारपेट पर आ गए थे। अचानक हुई इस घटना से अभिनेत्री फरियाल चौंक उठी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में कहीं था ही नहीं। अभिनेत्री फरियाल को कुछ समझ नहीं आया। कई मिनट गुजर गए और शूटिंग ऐसे ही चलती रही। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म के निर्देशक रवि नागाइच और अभिनेता जितेंद्र ये नजारा देखकर हंस रहे थे। बताते हैं कि फिल्म निर्देशक और को स्टार को हंसता हुआ देख फरियाल का गुस्सा चेहरे से लाल हो गया था। दूसरी तरफ फिल्म का विलन प्रेमनाथ एक्ट्रेस फरियाल को अपनी बाहों से छोड़ने को तैयार नहीं था और ये लोग हंसे जा रहे थे। ये देखकर अभिनेत्री फरियाल गुस्से में खड़ी हुई और चिल्लाई कि क्या कोई कट बोलेगा। लेकिन कट बोलने तक फरियाल का हाल बुरा हो चुका था, लेकिन प्रेमनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि अभिनेत्री फरियाल इस सीन के बाद प्रेमनाथ के साथ काम करने से डर गई थी, जिसका खुलासा सालों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। खैर, इस घटना के बाद अभिनेत्री ने कुछ ही हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन वे फिल्में बोल्ड सीन वाली नहीं थी। कहा जाता है कि प्रेमनाथ की इन्हीं हरकतों के कारण अभिनेत्री ने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। दोस्तों, यदि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।